bos no senior ni no tahune local ni okra sakra no borom roman ni bagai. Ya pak korun lagi tu mereka borom lagi tu mereka. साइड में क्लास में सुबह जे खरक से लगी ओके ठीक है बेले के हम भाई संगतिनियों कैसा साल बरोबर संग मीटिंग मिसल थांखां के संग पार्टी नि खबर खोना लागे देश नि खबर खोना लागे उन्नति नि खबर खोना लागे है दे संग मीटिंग मिसल थांखे पार्टी नि खबर सालागे देश नि खबर सालागे उन्नति नि खबर खोना लागे तिनी नि अम पांदांके किसा जुदाको भाई जुदाको और पार्टी नि को खोना माने किसा कमुंनाय क्या बा निरग न उन्नति खाइजनाय साक उन्नति खाइजनाय नि को मासिन रख खोना नाय एका आसा दिनो के संथांगै सुनो खोनाय सिनि फायो तमा मानाय तमा मा खाइनि खोनाया तिनी खेनि र तमा मा जानाय लामा दं तै तमा नि र खाइ मुसो तिनी नि सिमि खायो नि सें माखा अमते हमारे नि कक्सिनि र खोनानाय आबनि बागै तिनी नि मीटिंग बेलाय के जुदा को नि आसाय फिमिना मते हाय मीटिंग माय खो तिनी नि फर्स्ट टाइम मानो खोनारि आबनि बागै तिनी जे र नि र फाइनाय आं वानसगो बेलाय के नि र उन्नति न हाजागनाय ते नि र नि खाकथार नि र नि बागै भगवान नाख्लाइ दंगो जे बाहाय के नि र न संसाय दलांनाय बनि बागै न जों तिनी र नि गो बरक न मानै फाइयो तिनी नि र जे खनामानि मना तिनी नि सिमि नि र सेंदि हाइसिङा साखाना सिरि केप्टेन थों फ्राय खुरै देदि केरो नाय सावा निले नि र सासा सामालि अंकेले तै सादाले करि खाइ सावा खुरै रजानाय जतन सावानि बाकी खाइ बुखु गो दाजानाय बाकी द्र केसिन न क्लांनाय हाकेसा सामालि अंकेले तै सादानायले क्रिखा हेदे हानि मागैनो तिनी नि मीटिंग बेलाय कि जुदाको तिनी पार्टी मीटिंग या तिनी कैंपेन या तिनी नि रगड़ जे फाइनाय नि रग तमा खाय नि मुसो तमा नाजानाय तन सरकारो मुंसे मुसा नाजानाय तिनी नि सिमि नि रग या प्रेसेंगदि ते नाना नि बाङै तिनी नि सिमि बासादि रना नि बाङै संजो तो साथारनाय दंगो लामा रनाय दंगो तामानि रग नानाय दे नाया आबोसि ताव जों खोनानाय बनि बागै पहिलासिनि मिनासे सांगथों बनि फराय अंगुलो ककब्र बायका हाके साफिनाय गताबो बनिंखा एमएसएमई बन आरो तिफ्राव हेड सेंट्रल गवर्नमेंट नि जतो स्टेट कैसा कैसा दंगो बताबो तिफ्रानो नाय दंगो जतो स्कीम जतो लोन जतो जों हामारि नि जे नाय दंगै मानि बनि यागो जों नागै मानो बनि बिसिंतै नेतारो बलामा सिमिसि खुनुरगु रनायले डिपार्टमेंट सिरो बायरेबा ता बोनसि जों रोइन तो ब्लॉक जे रनायनि डिपार्टमेंट नो सि अमते केन्द्र वैसा माया मीटिंग के मतलब याको के बजरो खना याको तिनी अमहायनि हमारी कप्लंग मीटिंग सि काहे के खनादि उलांग साफिनाय तमा तमा नि रखायनि मुसो नि बखाव कक सनाय बनि परेके बाहाय के नालायनि बनो सालायफिनाय ताबो जराया फरे सिनि मिना साहेब धन्यवाद मैडम जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैडम जमाते मैडम कैप्टन राठी गणमान्य सभी हाँ और एडीसी एरिया के एमडी साहब एमडीसी साहब सभी दूर दूर गांव से पधारे हुए माताएं बहनें और युवाओं, आज का जो कार्यक्रम है ये एमएसएमई मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, पर आपके इलाके में पहली बार मैं इधर आया हूं और वो इसीलिए संभव हुआ कि मैडम ने मुझे बताया कि हमारे दूर गांव में जो है बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं, महिलाएं हैं जो काम करना चाहती है, लेकिन उनको भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। तो वो जानकारी देने के लिए मैडम ने मुझे कहा और मैं तुरंत तैयार हो गया
और आज हमारे बीच मैडम जो आई है वो वोट मांगने नहीं आई है, सिर्फ वो एक मैसेज लेके आई है आपके बीच में। यहाँ प्रोग्राम जो है वो भारत सरकार का है, मिनिस्ट्री का है, पर क्योंकि मैं आपके इलाके को जानता नहीं था तो मुझे एक जरिया जो है मैसेज देना था आप लोगों को। और मैडम ने जब बताया कि आप लोग कुछ काम करना चाह रहे हैं लेकिन आपको स्कीम की जानकारी नहीं है, बैंक वाले लोन देते नहीं है, या पता नहीं होता कौन सा स्कीम में लोन लेना है, कैसे लोन लेना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से पीएमईजीपी स्कीम, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हर साल बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करती है। उसका एक पार्ट है आज का प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना पीएमईजीपी स्कीम चलाई जा रही है, इस स्कीम में कैसे आप लोग भाग ले सकते हैं, कैसे लोन लेना है, किस किस काम के लिए लोन लेना है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे कैसे आपको मशीन लाना है, रॉ मटेरियल लाना है, मार्केटिंग कैसे करना है, क्वालिटी सर्टिफिकेट कैसे करना है, ये सारी चीजों को मैं एक एक करके आप लोगों के बीच में रखूंगा। और आप लोग से आशा करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनेंगे, तो जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो बैंक वाला जो आपको मिसगाइड करता है या वो आपको, क्योंकि बैंक के पास टाइम नहीं होता, बैंक के पास लाइन लगी होती है, आप बैंक में जाते हो तो 2 मिनट के लिए आपको सुनता है, बोलता है आपका काम नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आज मैं आपके बीच में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के सिलेक्शन की प्रक्रिया, किस टाइप से आपका सिलेक्शन होगा, लोन आपको कितना मिलेगा, कम मिलेगा, उसमें सब्सिडी कितना होता है, गारंटर क्या होता है, कोलेटर क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। तो जितने भी युवा जिनके पास स्मार्टफोन है वो अपना स्मार्टफोन निकाल सकते हैं। सबके पास स्मार्टफोन है ना? हाँ, तो अपना स्मार्टफोन खोलिए, उसमें गूगल खोलिए। मैं ये स्कीम को लाइव दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना का बेनिफिट कैसे लिया जाता है ये आपको लाइव दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कोई भी युवा जिसका उम्र 18 साल है और 5वीं, 8वीं या 10वीं क्लास पास है, ये उन बेरोजगार युवाओं के लिए है जो आगे पढ़ नहीं पाए, एजुकेशन उनका कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट हो गया तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, या परिवार की परिस्थितियां ऐसी रही कि आप आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, परिवार का जो जिम्मेदारियां थी उसमें आप अपना खेती बाड़ी में लग गए, आगे एजुकेशन नहीं मिला, लेकिन आपको लगता है कि सर मैं काम तो करना चाहता हूं लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। तो उन युवाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो घर पे अभी अपना घर का काम करने के बाद फ्री रहती है, तो वो अपना छोटा छोटा व्यवसाय अपने गांव में, अपने घर में, ग्रुप में अकेले रह करके भी ये काम कर सकती है। इसके लिए आपको फाइनेंस बैंक के थ्रू मिलता है। तो मैं वो सारी चीज आपको बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना में आपको 3 कैटेगरी में लोन मिलता है। सबसे पहला है, सबसे छोटा जो लोन मिलता है वो होता है ट्रेडिंग के लिए, मतलब आपने ग्रोसरी स्टोर, किराना स्टोर जहाँ राशन का सामान मिलता है, अगर आपको वो शॉप खोलनी है उसके लिए पीएमईजीपी पे लोन मिलता है। दूसरा है आपको मोबाइल का वर्कशॉप, मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप खोलना है, टीवी रिपेयरिंग का शॉप खोलना है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग का वर्कशॉप खोलना है ना, मिक्सी रिपेयरिंग करना है, वॉशिंग मशीन करना है, इन सब के लिए सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो ये सर्विस सेक्टर के लिए भी आप लोगों को लोन मिलता है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो गया, जैसे आपको गारमेंट्स बनाना है, कपड़े बनाना है, शूज बनाना है, स्लीपर बनाना है, शैम्पू, साबुन, कुरकुरे, है ना, बिस्किट बनाना है, जितना भी खाने पीने का सामान बनाना है ना, कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर खोलना है, मेहंदी का दुकान खोलना है, तो वो सारा मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। जहां बाजार से रॉ मटेरियल लेके आएंगे और अपना प्रोडक्ट बना करके बाजार में बेचेंगे, उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अब आता हूं पीएमईजीपी लोन पे। पीएमईजीपी का जो लोन है उसका लिमिट जो है 1 लाख से लगा करके 50 लाख तक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना पीएमईजीपी स्कीम में आपको लोन 1 लाख से लगा करके 50 लाख रुपए तक मिलता है। अभी जो मैंने बात बताया, इसमें पिछले साल भारत सरकार ने इसमें थोड़ा सा सुझाव पब्लिक से लिया और भारत सरकार ने बोला कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो ट्रेडिशनल है ना, मुर्गी पालन,
बकरी पालन, पिगरी, है ना। तो ये सारी चीजें अभी पीएमईजीपी स्कीम में शामिल कर ली गई है। तो आपके घर पे मैं यहां देखता हूं, आया पिछली बार भी आया था, तो घर में सबने 2-2 4-4 मुर्गियां रखी हुई है ना। बकरी भी आपके पास है, मछली आप लोग खाते ही हो, तालाब आपने बना ही रखा है। तो जो टेस्ट आप लोगों को यहां आता है, उसी टेस्ट को, उसी क्वालिटी को बाजार में बेचना है। उसके लिए आपको, इसी काम को आगे करने के लिए आपको लोन चाहिए, तो लोन पीएमईजीपी स्कीम के तहत मिलता है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि मैंने बताया कि पीएमईजीपी में लोन 1 लाख रुपए से लगा करके 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए, सर्विस के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तीनों सेक्टर के लिए ले सकते हैं। अभी मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए का लोन लेना है, 1 लाख रुपए का लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए क्राइटेरिया क्या है आपके लिए, क्या क्या, क्योंकि बैंक में जाते हो तो बैंक वाला इतना टाइम दे नहीं पाता। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब आप बैंक में जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला है पीएमईजीपी स्कीम के लोन लेने के लिए आपका पंचायत गांव का पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, जनसंख्या प्रमाण पत्र, जो आपका सेक्रेटरी या प्रधान दे सकता है, जिसमें यह होगा कि आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं, उसमें जेंट्स, लेडीज और बच्चे सब मिला करके टोटल इतने लोग रहते हैं। ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब आप लोन लोगे, जब काम करोगे, तो कितने लोगों को रोजगार दोगे, इसलिए पॉपुलेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। इसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका 5वीं, 8वीं, 10वीं क्लास की मार्कशीट, SC, ST, OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बाद एक आपका फोटो लगेगा, एक आपका सिग्नेचर होगा, और जो भी काम आपने करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, सर्विस करना है, ट्रेडिंग करना है, तो जो भी चीजें आपको बाजार से खरीद के लाना है उसका कोटेशन, मतलब जो सामान कितने का मिलेगा तो बैंक को आपको लाके देना होता है। जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मोबाइल फोन में होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मोबाइल फोन में होना चाहिए, किसी को फिजिकल कॉपी जाके देना नहीं है, क्योंकि पीएमईजीपी स्कीम जो है वो सारी ऑनलाइन है। पीएमईजीपी स्कीम जो है ऑनलाइन सिस्टम है, किसी के पास सिफारिश कराने की जरूरत नहीं है, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की जरूरत नहीं है। पीएमईजीपी स्कीम का जो पोर्टल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप सब लोग अपना स्मार्टफोन में गूगल खोलिए, गूगल पे टाइप कीजिएगा पीएमईजीपी, जो लिखा है ना लास्ट में, पीएमईजीपी गूगल में टाइप कीजिए फटाफट, पीएमईजीपी। जैसे ही खोलेंगे आपके बीच में केवीआईसी ऑनलाइन एक पेज खुलेगा, पीएमईजीपी होम लिखा होगा, है ना। जब ये वाला पोर्टल खुलेगा पीएमईजीपी ऑनलाइन वाला, इस पे जब आप जाएंगे तो सबसे नीचे आपको होगा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, तो नई यूनिट के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करना है। जब इसको अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड डालना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड डालोगे तो एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, वो ओटीपी जैसे डालोगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना आएगा। इसमें आपका नाम, पता, कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट, जिला, है ना, सारा एड्रेस देना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, सोशल एक्टिव, जो सोशल कैटेगरी है, SC, ST, OBC जो भी, वो डालना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन आ जाएगा और फिर एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। ये एड्रेस वगैरह सारा डालने के बाद फिर पूछा जाएगा कि आपको ये काम कहाँ करना है, मतलब जो भी आपको मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर का काम करना है वो आपके घर पे ही करना है या बाजार में करना है। अगर आपको घर पे ही करना है तो यूनिट का एड्रेस भी आपका घर का आ जाएगा। अगर आपको बाजार में अगर कोई शॉप किराए पे लेना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा, तो उस शॉप का एड्रेस आ जाएगा और रेंट का एग्रीमेंट आपके पास होगा, किराया कितना देना है वो भी आएगा, ठीक है। ये सारा होने के बाद में आपको एक ईडीपी ट्रेनिंग क्या होता है कि कोई भी बिजनेस करना है उस बिजनेस का बेसिक जानकारी का मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई आपने प्रोडक्ट बनाना है
मान लीजिए आपको साबुन बनाना है, सर्फ बनाना है, फिनाइल बनाना है, या अचार बनाना है, पिकल्स बनाना है आपको, या अगर आपके यहाँ पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल का जूस बनाना है, या आपका खजूर होता है, खजूर का जूस आप लोग घर में यूज करते हैं, तो उस खजूर के जूस से गुड़ बनता है, राब बनता है ना। तो वो चीज बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए। तो ईडीपी ट्रेनिंग में आपको एक्सपर्ट जो है वो आपको बताते हैं कि बिजनेस कराने का तरीका क्या है। सबसे पहले है कि बिजनेस कौन सा करना है, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, जो एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, फिर उसके लिए रॉ मटेरियल कहां मिलेगा, मशीन कहां मिलेगा, प्रोसेसिंग कैसा होगा, मार्केटिंग कैसे करना है, बैंक लोन कैसे देगा। और दूसरी चीज, जब हम कोई सामान लेके बाजार में जाते हैं तो पुलिस वाला हमको रोक लेता है हाथ मार के, हाँ भैया सामान कहां से ला रहा है, पेनल्टी लगाता है, चालान भरवाना पड़ता है। तो सारी जानकारी बिजनेस से रिलेटेड हम लोग आपको ईडीपी ट्रेनिंग में देते हैं। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। मान लीजिए आप घर में काम करते हैं या छोटा मोटा जो भी बिजनेस करते हैं, आपको फुर्सत नहीं मिलती है, तो मोबाइल पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेंगे तो ऑनलाइन आपको लिंक मिल जाएगा। ट्रेनिंग आपका 10 दिन का ऑनलाइन होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम पास करने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट आपको ईडीपी ट्रेनिंग का ऑनलाइन डालना पड़ेगा। उसके बाद होगा आपका बैंक का डिटेल, जिस बैंक में आपका अकाउंट है या जिस बैंक से आपको ये चीज काम करना है, तो उस बैंक का डिटेल आपको डालना पड़ेगा। दूसरा है इसमें कि एजेंसी कौन सा सेलेक्ट करना है, एजेंसी जिसके थ्रू आपका एप्लीकेशन पीएमईजीपी में जाएगा। तो यहाँ पे 3 एजेंसी है, एक भारत सरकार की एजेंसी है, 2 राज्य सरकार की एजेंसी है। जो भारत सरकार की एजेंसी है उसको बोलते हैं केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी आयोग, जो कि भारत सरकार की एजेंसी है। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो केवीआईसी एजेंसी सेलेक्ट करोगे तो आपको आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट का 95%, मतलब अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन लेना है तो भारत सरकार से जो लोन मिलेगा वो 95,000 का मिलेगा। आपका जो शेयर होगा, आपका इन्वेस्टमेंट होगा, सिर्फ 5,000 होगा। दूसरी एजेंसी है वो है DIC, जिला उद्योग केंद्र, जो आपके जिले के अंदर ऑफिस होता है, GMDIC का ऑफिस होता है। जैसे यहाँ का गोमती में है आपका, ठीक है, हाँ गोमती जिला है तो गोमती में आपका GMDIC का ऑफिस होता है। दूसरा है KVIB, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, ये भी स्टेट राज्य सरकार की संस्था है। तो KVIB और DIC ये राज्य सरकार की संस्था है। अगर इन एजेंसी को चुनते हो आप लोग तो आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 80% आपको लोन मिलेगा, 10% आपका होगा। लेकिन अगर आपने KVIC सेलेक्ट किया है तो आपको 95% लोन मिलेगा, 5% आपका होगा। ये सारा एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करोगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका डाटा भरा है, नेक्स्ट पैरा आएगा, उसमें आएगा आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है वो भी केवीआईसी की वेबसाइट पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। आपको क्या डालना है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसके रॉ मटेरियल कितना का आएगा, कितने लोग आपके साथ काम करेंगे, उनको सैलरी कितना दोगे, मंथली बिजली का बिल कितना आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आएगा, अगर रेंट पे आपने शॉप लिया है तो उसका मंथली रेंट कितना देना पड़ेगा, वो सारा डिटेल आप डालोगे तो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगा उसके बाद तीसरा पार्ट आता है। तीसरे पार्ट में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। सबसे पहले आपका जो है पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, फिर 5वीं 8वीं 10वीं क्लास की मार्कशीट, उसके बाद आपका फोटो और फिर सिग्नेचर। ये सारा पीएमईजीपी वेबसाइट पे ऑनलाइन आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। जब ये प्रक्रिया सारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हर 2 महीने 3 महीने में जो है आपके कलेक्टर ऑफिस में एक मीटिंग होता है, कमेटी होती है पीएमईजीपी की, वो कमेटी आपके लोन को पास कर देती है। जब आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको बैंक में जाना है। बैंक में जाके बताना है कि साहब मैंने पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई किया था, मेरा एप्लीकेशन आपके बैंक में आया है और मुझे ग्रोसरी स्टोर खोलना है, सर्विस सेक्टर खोलना है या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है। तो बैंक फिर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, जो मैंने आपको बताया सारे, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स वहां देना है। इसके बाद वो बैंक आपसे पूछेगा
कि आपको ये लोन किस काम के लिए चाहिए, तो आपको बताना है कि मुझे ये काम करना है। फिर पूछेगा कि जो मशीन लेनी है वो कहां से लेनी है, उसका कॉस्ट कितना होगा, तो आपको मशीन का कोटेशन उनको देना है, ओरिजिनल कॉपी। जब आप मशीन का कोटेशन उनको दोगे, फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपका जो लोन है अगर केवीआईसी से आया है तो टोटल प्रोजेक्ट का 95% आपको मिलेगा, 5% कॉस्ट आपका होगा। तो आपको जो आपका बैंक में अकाउंट है उसमें 5% जो शेयर है आपके अकाउंट में डिपॉजिट करना है। मान लीजिए 1 लाख का लोन लिया तो आपके अकाउंट में 5,000 रुपए होना चाहिए। वो 5,000 रुपए आपके अकाउंट में होगा। जैसे ही आप ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट सर्टिफिकेट डालेंगे तो आपको बैंक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको जो पैसा बनता है वो पैसा का चेक देगा। मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीदना है या मशीन खरीदना है या ग्रोसरी स्टोर का सामान खरीदना है तो उस पार्टी के नाम से एक चेक इशू करेगा, उस पार्टी को चेक चला जाएगा, वो पार्टी आपको रॉ मटेरियल मशीन दे देगा, मशीन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने मशीन को चलाना है, प्रोडक्शन करना है और आगे बढ़ना है। यह प्रक्रिया है। तो SC/ST के लिए स्पेशल पैकेज है भारत सरकार की तरफ से, आपको 95% तक लोन मिलता है। अब ये जो लोन मिला है इसमें आप लोग बोलते हो सर बैंक में जाते हैं तो बैंक गारंटी मांगता है, गारंटर मांगता है। गारंटर इसलिए मांगा जाता है कि आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है तो 2 आदमी आपके जान पहचान के वो बोलता है लेके आना है, ताकि बैंक बोल सके कि हमने आपको लोन ये 2 आदमियों के सामने दिया है। लोन गारंटर का मतलब ये होता है। कल आप मना कर दो कि साहब मुझे लोन नहीं मिला या मेरे साथ धोखाधड़ी होगी, तो वो 2 आदमी जो गारंटर होते हैं वो सपोर्ट करेंगे कि नहीं साहब इन्होंने हमारे सामने लोन लिया है। अगर आप जो लोन लिया है वो टाइम पे रीपेमेंट कर दोगे, किस्त में EMI में आपको बैंक किस्त बना के दे देगा आपका लोन का कि महीने का इतना किस्त जमा कराना है। अगर वो किस्त टाइम पे आप जमा करते हो तो बैंक कभी भी गारंटर को परेशान नहीं करता है, बुलाएगा भी नहीं। लेकिन अगर आप जब लोन लेकर के डिफॉल्टर हो जाते हो, पेमेंट नहीं करते हो, तो फिर वो गारंटर को बुलाता है। इसमें एक चीज और बता दूं आपको कि भारत सरकार की तरफ से PMEG स्कीम की गाइडलाइन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि गारंटर सरकारी नौकरी वाला ही हो, ये नहीं है। अधिकांश बैंक पूछते हैं तो प्लीज इनको बता दीजिएगा कि कोई भी गारंटर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी वाला ही हो। क्योंकि अगर उसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो वो लोन क्यों लेगा, उसी से हेल्प ले लेगा, है ना। तो ये चीज है। अब दूसरी बात आती है कि सर लोन जब लेने जाते हैं तो बैंक बोलता है कि आपको अपना जमीन गिरवा रखना पड़ेगा, मकान गिरवी रखना पड़ेगा, है ना, या सोना चांदी गिरवी रखना पड़ेगा। तो इसमें एक नया जो गाइडलाइन आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि अगर आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो आपने काम करना है, लोन लेना है, अगर वो 10 लाख रुपए से कम है, 10 लाख रुपए या उससे कम है, तो बैंक आपसे कोई भी कोलेटर नहीं मांगेगा। मतलब 10 लाख रुपए तक का लोन में बैंक आपसे ये नहीं कहेगा कि आपको जमीन गिरवी रखना है, मकान गिरवी रखना है या कोई जेवरात गिरवी रखना है। 10 लाख रुपए तक कोई भी बैंक आपसे कोलेटर नहीं मांगेगा, लेकिन गारंटर मांगेगा। गारंटर अलग चीज है, कोलेटर अलग चीज है, ठीक है ना। तो 10 लाख रुपए तक आपका लोन का कोई दिक्कत नहीं है, लोन कोई भी ले सकता है जिसकी उम्र 18 साल हो और 5वीं 8वीं 10वीं क्लास पास हो, ठीक है। अब दूसरी बारी आती है कि साहब मेरा लोन तो 25 लाख का होगा, 30 लाख का होगा, क्योंकि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो मैन्युफैक्चरिंग मशीन का कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। तो जहां आपका लोन 10 लाख से ऊपर 50 लाख रुपए तक जाता है तो वहां पे भी भारत सरकार आपकी सहायता करती है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME का हमारा दूसरा स्कीम है CGT MSE, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर MSME जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत आपको आपका जो लोन होगा 10 लाख से ऊपर, 10 लाख रुपए से ऊपर 50 लाख रुपए जो भी लोन होगा उसका 75% गारंटी, मतलब 75% गारंटी CGT MSE स्कीम के तहत आपको दी जाती है। बाकी अब बचाओ 25% गारंटी वो आपको देना पड़ेगा। उससे क्या होगा, बैंक को 100% गारंटी मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका CGT MSME स्कीम, जहां आपको 10 लाख से 50 लाख के बीच में लोन लेना है तो डरने की जरूरत नहीं है। उसमें भी 75% गारंटी मिनिस्ट्री ऑफ MSME का जो CGT MSME स्कीम है उसके तहत मिल जाता है। ये स्कीम जब क्लियर हो गया, आपके पास लोन पास हो जाएगा, आपके पास मशीन आ जाएगी, तो आप लोग प्रोडक्ट बनाओगे, सर्विस करोगे, ट्रेडिंग करोगे,
तो अब बारी आती है कि सर हमने मशीन भी आ गई हमारी, हमने माल बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी अच्छा है कि नहीं है कौन बताएगा। तो आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो उसके लिए दूसरी स्कीम मिनिस्ट्री की है। दूसरी स्कीम में क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे ये पानी है, पानी को यहाँ पे ISI मार्क लिखा होता है ना, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, ठीक है, BIS जो है ISI मार्क देता है। इससे क्वालिटी का पता चलता है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। क्योंकि हम भारत के निवासी है तो भारत सरकार ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि कम से कम इतना क्वालिटी का हमारा प्रोडक्ट चाहिए, BIS होना जरूरी है। उसका जो खर्चा आता है BIS का या ISO 9000 आपने सुना होगा क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए, या दूसरा अभी भारत सरकार ने 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है स्वदेशी टेक्निक जो है हमारी जांच जो है क्वालिटी सर्टिफिकेशन का एक नया स्कीम लॉन्च किया है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ MSME का है। उसका नाम है ZED, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव भी ना के बराबर हो, और दूसरा जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उससे इन्वायरमेंट पे, प्रकृति पे, पब्लिक पे इफेक्ट भी जीरो होना चाहिए, मतलब पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। तो जेड स्कीम लागू किया है। जेड स्कीम में आपका जो सर्टिफिकेशन होता है ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, 3 कैटेगरी है। ब्रॉन्ज जो कैटेगरी का सर्टिफिकेशन है उसका 10,000 रुपए का फीस है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, आपका 10,000 रुपए माफ हो जाता है, तो वो आप ले सकते हो। तो प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन हो गया, आपका क्वालिटी हो गया, ISO भी ले सकते हैं और BIS भी ले सकते हैं। BIS का जो खर्चा होता है उसका 75% गारंटी, 75% जो खर्चा होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ MSME आपको वापस कर देगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ता है। तो सर्टिफिकेशन हो गया। दूसरा हो गया कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उस पे नाम होता है, हर कंपनी का नाम होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग। हाँ जी बोलिए।